प्रदर्शनी महोत्सव के तत्वाधान में महोत्सव पंडाल में बौद्ध सम्मेलन का आयोजन हुआ। मुख्य अतिथि के तौर पर सुप्रीम कोर्ट की जानी मानी अधिवक्ता सीमा समृद्धि कुशवाहा इस कार्यक्रम में शामिल हुई। बौद्ध सम्मेलन कार्यक्रम में आयोजकों ने अधिवक्ता का स्वागत सम्मान किया। इस मौके पर अधिवक्ता ने मीडिया से बात करते हुए सरकार पर निशाना साधा है। उन्होंने संसद में हुए विरोध प्रदर्शन को लेकर सुरक्षा में कड़ी चूक बताई है। क्योंकि सबसे बड़ी बात है, बुद्ध ने विश्व को मानवता का पाठ पढ़ाया। तो आज के समय में सबसे ज्यादा जब इतनी विकृतियां आ रही है समाज में, वैश्विक स्तर पर, जहां एक तरफ फिलिस्तीन और इजराइल जैसा युद्ध हो रहा है, तो वो मानवता की हानि हो रही है। और बुद्ध की फिलॉसफी, उनका दर्शन ही मानवता की रक्षा को लेकर के है। तो निश्चित रूप से आज जो बौद्ध महासम्मेलन का आयोजन है, इससे मानवता की कैसे रक्षा की जाए, मानवता के लिए कैसे काम किए जाएं, आडंबरों से कैसे दूर रहा जाए, इन सब की प्रासंगिकता वर्तमान समय में बहुत ज्यादा है और इसीलिए ऐसे बौद्धिक महासम्मेलन की आवश्यकता है। बिल्कुल सही बात है, ये सुरक्षा की चूक है। देखिए क्या है, मेंबर ऑफ पार्लियामेंट जो भी हैं हमारे देश के, वो अपने क्षेत्र के जो लोग होते हैं उनको कि वो भी पार्लियामेंट देख सके, उनके लिए पासेस इशू करते हैं। लेकिन ये सुरक्षा की चूक वहाँ हुई कि वो व्यक्ति पैर में, जूते में वो पदार्थ दबा करके ले गया और सडनली हमारे देश की सर्वोच्च संस्था पार्लियामेंट में उन्होंने फेंका है। उसकी जगह कुछ और भी हो सकता था। हमारे पार्लियामेंट में हमारे मेंबर ऑफ पार्लियामेंट को हानि हो सकती थी। तो निश्चित रूप से सुरक्षा की चूकी है और बंदोबस्त तो कड़े होने ही चाहिए। एडवोकेट अगर हम लॉजिक की बात करें तो मैंने दोनों के स्टेटमेंट सुने। एक उसमें फीमेल है 42 ईयर नीलम, और दूसरी कोई शिंदे है लड़का। उनका कहना है कि हमारे किसी ऑर्गेनाइजेशन से, संस्था से कोई संबंध नहीं है, हम बेरोजगार हैं। इतनी इन्फॉर्मेशन मुझे आप लोगों से मीडिया के थ्रू पता है, तो मैं इसमें कोई कमेंट नहीं करना चाहती हूँ कि किसी की कोई साजिश है। एक बेरोजगारी जो मुझे लगता है कि हमारे देश की निरंतर पॉपुलेशन ग्रोथ कर रही है, बढ़ रही है, जहां पर हम एक तरफ एजुकेशन को बहुत ज़्यादा प्रमोट कर रहे हैं, लोग हमारे साक्षर हों, और उसके अगर हम सापेक्षता देखें तो एम्प्लॉयमेंट तो कम है और युवा आबादी जो विश्व की, हम चाइना को भी पीछे छोड़ चुके हैं और हमारे देश की युवा आबादी बहुत ज़्यादा है। तो हम वो पार्लियामेंट में क्या हुआ उस पर नहीं जाएंगे, लेकिन निश्चित रूप से जो हमारे युवा एनर्जेटिक हैं, टैलेंटेड हैं और बहुत बड़ी संख्या में, ये देश की इकोनॉमी में, पॉलिटिक्स में, देश के विकास में बहुत बड़ा योगदान दे सकते हैं। तो किसी भी युवा को अनएम्प्लॉयड तो नहीं होना चाहिए 18 साल के बाद, 20 साल के बाद। तो एक बहुत गंभीर मुद्दा है। मुझे लगता है इस पर गवर्नमेंट काम कर रही है, सेंट्रल गवर्नमेंट भी, स्टेट गवर्नमेंट भी अपने लेवल पे, लेकिन और ज़्यादा इनिशिएटिव लेने की ज़रूरत है। बात रखने का मुझे लगता है माध्यम नहीं है। हम सब लोगों ने इंडिपेंडेंस के टाइम पर देखा कि पार्लियामेंट में जाकर के जब वो ब्रिटिश असेंबली थी, किसी ने बम फेंका, तो फिर बहुत सारे उसके कॉन्सिक्वेंसेस सामने आए। तो ये तरीका सही नहीं है कि पार्लियामेंट में आप जाएं और इस तरीके से लोगों को हार्म पहुंचाने की ये कोशिश करें, ये तरीका सही नहीं है। आपके बहुत सारे माध्यम हो सकते हैं और देश हमारा ग्रो कर रहा है, लेकिन युवाओं के लिए अभी जितना और डेवलपमेंट होना चाहिए, उनको एम्प्लॉयमेंट मिलना चाहिए, उसमें कमियाँ हैं। लेकिन हम लोग आशावान हैं। महिलाओं के लिए तो पार्लियामेंट में 33% रिजर्वेशन पास हो गया है, तो हमारे लिए खुशी की बात है और हमारे यूथ के लिए भी होगा आगे भविष्य में। लेकिन आवाज़ जो है उदारवाद तरीके से उठानी चाहिए, उग्रवाद के तरीके से नहीं, क्योंकि उग्रवाद का फिर दमन होता है। तो ये सारी चीज़ें ठीक नहीं लगी मुझे। सबसे बड़ा महिलाओं का जो मुद्दा है वो है सुरक्षा का, क्योंकि दिल्ली जो देश की राजधानी है, वहाँ पर महिलाएं, अभी एनसीआरबी का डेटा आया है, सबसे ज़्यादा असुरक्षित शहर है। तो और हर जगह पर है। मैंने निर्भया केस किया, आप लोगों को पता होगा, 4 को फांसी की सज़ा कराई, उसके बावजूद भी देश में क्राइम का रेशियो कम नहीं हुआ। तो सबसे मेन मुद्दा है कि महिलाओं को सुरक्षा दी जाए, जिससे वो निडर होकर के अपने घर से बाहर निकल सकें, अच्छी एजुकेशन ले सकें और वो अपनी ग्रोथ कर सकें, सामाजिक, आर्थिक, मानसिक रूप से सशक्त हो सकें, जिससे वो देश की इकोनॉमी में कंट्रीब्यूट कर सकें। तो अगर पहला मुद्दा उनकी सुरक्षा है, तो सुरक्षा होगी तो वो घर से बाहर निकलेंगी। परिवार में गार्जियन नहीं डरेंगे तो उनको एजुकेशन के लिए बाहर भी भेजेंगे। जब वो एजुकेटेड होंगी तो फिनेंशियली स्ट्रांग होंगी, डिसीजन ले पाएंगी, पार्लियामेंट में पहुंचेंगी, तो देश की इकोनॉमी में उनका भी कंट्रीब्यूशन होगा, पॉलिटिक्स में होगा। तो निरंतर उनके लिए भी वही सारे मुद्दे हैं जो देश के अन्य लोगों के लिए हैं, लेकिन सुरक्षा उनके लिए प्रायोरिटी पर है।